नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज बात कर रहा हूं आपसे कुछ तिहाड़ जेल, जो तिहाड़ जेल दिल्ली में है उसके बारे में। दोस्तों, हुआ यूं कि कल एक कैदी तिहाड़ जेल से 30 हजारी कोर्ट में अपने किसी पेशी पर आया और वो पता नहीं कैसे तिहाड़ जेल से 2 रोटियां वहां से ले आया अपने साथ। और उन्होंने जज साहिब को, जो एडिशनल सेशन जज थे, उनकी कोर्ट में कहा कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। और उसने कहने के साथ साथ वो रोटियां जेल की निकाली और जज साहब के सामने पेश की। और जज साहब के सामने पेश करते उसने कहा कि सर ये रोटियां आप देख लीजिए, इनको इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते। जज साहब ने तुरंत संज्ञान लिया, उन रोटियों को देखा और इतने में ही कैदी ने दोबारा कहा, सर अगर मेरी इस बात पर भी कोई शक शुबा हो तो जो हमारा लॉकअप रूम है तिहाड़, यहाँ 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है, आप उसका इंस्पेक्शन कर लीजिए। और जो खाना कैदियों को यहाँ दिया जा रहा है, आप केवल उस खाने को देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो मेरी बात आपको अगर ठीक लगे तो आप जो चाहे एक्शन लीजिए। और दोस्तों, खुशी की बात यह हुई कि जज साहब ने बहुत ही ओपन माइंडनेस दिखाते हुए एकदम से जो लॉकअप रूम था तिहाड़ जेल में स्थित है, वहां पर बना हुआ है, उसका इंस्पेक्शन किया। औचक इंस्पेक्शन बोलते हैं उसे, एकदम रैंडम, एकदम जा करके विद स्टाफ। और उन्होंने वहां का खाना देखा, उन वहां की सब्जी देखी, वहां की दाल देखी। और जैसा आप सब लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि उसमें बहुत ही बदतर किस्म का क्वालिटी थी। जो दाल थी उसमें कहीं दाल दिखाई नहीं दी जज साहब को भी और जो स्टाफ था उनको भी। और इतना ही नहीं, जो सब्जी थी उसमें भी कोई मतलब खाने लायक नहीं। तो इसके लिए जज साहब ने जेल प्रशासन को लिखा है, वो एक अलग मुलहदा बात है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जेल प्रशासन को ये नहीं दिखता कि वो कैदियों को, जो भी वहां के इनमेट्स हैं, उनको क्या दे रहे हैं। क्या क्या उनकी जो आदेश है, जो सजा का आदेश है, जो ट्रायल भुगत रहे हैं, क्या कानून ये उनको अलाउ करता है, जेल प्रशासन को, कि वो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करें। क्या कानून ये नहीं कहता कि मानवता भी कोई चीज है, ह्यूमन राइट भी कोई चीज है। अगर कानून ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स का पालन करना चाहिए, और कानून ये भी कहता है कि कैदियों को उचित व्यवस्था के साथ खाना, पानी और उनको रहने की जो सुविधा है एज पर लॉ देनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो कानून कहता। कानून ने कुछ चीजें, नॉर्म्स तय किए हैं, क्या उन नॉर्म्स को तोड़ने का, उनको बदलने का या उन पर अपनी मनमानी करने का अधिकार तिहाड़ जेल प्रशासन को है? दोस्तों, एक कैदी ने इतनी बड़ी बात की, उस बात पर संज्ञान हुआ। इससे पहले इससे पहले भी बहुत सारी बातें कैदियों के द्वारा टाइम टू टाइम उठाई गई हैं। वहां पर टॉर्चर की बातें उठाई गई हैं, वहां पर जबरन उगाई की बातें उठाई गई हैं। आज मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि क्या जेल प्रशासन कैदियों को इंसान नहीं मानता? क्या जेल प्रशासन ये मानता है कि जो भी जेल में आ गया, किसी भी वजह से आ गया, मैं किसी कैदी की या किसी कैदी समुदाय की कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इंसान होने के नाते इंसानियत की पैरवी कर रहा हूं कि अगर आदेश में जो कन्विक्शन का जो सेंटेंस है, जो उसमें आदेश है कोर्ट का, अगर तो उसमें लिखा हो कि इस कैदी को इतने साल की, इतने दिन की सजा दी जाती है, और इस सजा के साथ साथ ये भी हिदायत दी जाती है जेल प्रशासन को कि इसको जानवरों से भी बदतर इसके साथ सलूक किया जाए, इसको ऐसा खाना दिया जाए जिसको जानवर भी ना खा सके, अगर ऐसा लिखा है तो जेल प्रशासन कर सकता है। जब ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है, तो जो जेल जेल मैनुअल है, जो जेल मैनुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिल्ली सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया है, क्या उस जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात दोस्त, अगर अगर वो नहीं हो रहा है पालन उन चीजों का, अगर उस मैनुअल के हिसाब से जेल के जो रहने वाले लोग हैं, कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं, उनको अगर वो सुविधाएं जो कानून सम्मत है, जो कानून के द्वारा दी गई है, अगर वो नहीं दी जा रही हैं, तो वो क्यों नहीं दी जा रही, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्या ये मान लेना चाहिए कि जो भी कैदी वहां गया वो इंसान नहीं है, या जो भी किसी भी वजह से जेल में उस किसी को जाना पड़ा, वो सब लोग इंसानियत के दायरे से अलग हट गए?
आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कानून भी देखता है कि कई बार हुआ है कि लोअर कोर्ट से उसको सजा हो गई, उसके बाद हायर कोर्ट से उसको फिर बरी कर दिया गया। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी पैरवी नहीं कर रहा हूं, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। अभी आपने सुना एक ड्रग केस में आर्यन, बॉम्बे में शाहरुख खान के जो बेटे हैं, उनको जेल में डाला गया कि इनके ऊपर एनडीपीएस के एक्ट के तहत चार्जेस लगाए जा रहे हैं और इनको इसके तहत हमने जेल में डाला है। और उसी एजेंसी एनसीबी ने अपनी जांच में पाया कि ही इज इनोसेंट। दोनों बातें आ गई। पहले उसी एनसीबी ने उसको जेल में डाला, उसके बाद उसी एनसीबी ने कहा नहीं, ही इज इनोसेंट, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। ठीक। मेरा सवाल, मेरे चैनल का सवाल, योर माइंड ओपनर का सवाल, आप सबका सवाल, उस सवाल को मैं दोहरा रहा हूं। सवाल यह है कि जो 20 दिन 25 दिन जो भी दिन उसने जेल में काटे, उसका कोई खामियाजा है? उसका कोई खामियाजा भुगतेगा? और उन दिनों अगर उस इंसान को जानवरों से बदतर सलूक किया गया, ऐसे एक आर्यन नहीं, हजारों हैं, मैं कहूंगा हो सकता है लाखों की तादाद में ना हो पूरे देश में, तो क्या कुछ चंद ऑफिसर्स की मर्सी पे कैदी रहेंगे या कानून के हिसाब से रहेंगे? ये सवाल है। दूसरा सवाल, अगर वहां से फंड रिलीज होता है स्टेट गवर्नमेंट से जेल के प्रशासन को कि भाई इन कैदियों को ये सुविधाएं आप दे दीजिए, जो भी कानून तक, क्या उनको वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनकी आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या ये इंस्पेक्शन जो आज, मैं कहता हूं बहुत खुशी की बात है, जो जज साहब ने जेल के एक कैदी के ने जो संज्ञान में बात लाई और उसके लिए लॉकअप रूम जो 30 जारी में था उसका इंस्पेक्शन किया। ऐसे इंस्पेक्शन के लिए जजेस जाते हैं, तिहाड़ जेल में भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है, विडंबना ये है, जब जज साहब जाते हैं तो उनके चारों तरफ जेल प्रशासन के अधिकारी होते हैं और वो चुनिंदा लोगों से बात कर पाते हैं, जो उनको प्रशासन चाहता है वही उनके क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। और अगर कोई कैदी सच बोलने की कोशिश कर दे, बीच में इंटरप्ट कर दे और सच बताने की कोशिश करता है, तो उस कैदी के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बात ये एक सच्चाई है। इसलिए बहुत सारे कैदी चुप रहते हैं कि कहीं हमारे ऊपर सच बोलने की एवज में हमारे ऊपर ये पहाड़ ना टूट पड़े, कहर ना टूट पड़े जेल प्रशासन का। आपने भी सुना होगा जेल में बहुत सारी मौतें होती हैं। यूपी में दासना जेल में कितने लोग मर गए, आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि शायद वो जेल प्रशासन की जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं से उनके साथ कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ या जो कॉन्स्पिरेसी हुई जिसके तहत वो उसमें बेचारे विक्टिम बन गए। मैं उन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर बात की नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी जेलों में हुआ, कोर्ट्स ने ऑर्डर भी किए, जांच कमेटियां भी बिठाई गई, बहुत सब कुछ होता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेरा आज का सवाल है वो यही है कि जेल प्रशासन के द्वारा की गई इस तरह की लापरवाही और जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उसको पेनलाइज करना चाहिए। और जो भी वहां कैदी वो इंसान जरूर है, और अगर कानून ये कहता है कि उनके साथ इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार लोगों को दोषी माना जाए। दूसरी बात, क्या क्या जितने जेल के ऑफिसर्स हैं उनकी आप जांच करा लीजिए, इंटरनल जांच करा लीजिए, उनके एसेट्स की, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करा लीजिए। वहां जो गल्लूगारा चल रहा है, वहां जो जो एक तरह का स्कैम चल रहा है, मैं दिल्ली तिहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट जेल्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बीइंग ए शहरी, बीइंग ए पर्सन ऑफ लॉ, मैं केवल एक सवाल उठा रहा हूँ कि जो ऑफिसर्स हैं, जेल सुपरिटेंडेंट्स हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं या और अधिकारी, उनकी एक जांच तो कहीं ना कहीं इंटरनल उन पर वॉच होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां क्वालिटी ऑफ फूड डाउन हुआ है तो उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी हुआ है, और जो बेनिफिशियरी हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरा सवाल। दूसरी बात, जो भी वहां कैदी अंडर ट्रायल को, तो कानून भी ये कहता है कि जब तक उसको सजा ना हो जाए वो इनोसेंट है।
उसके साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जो एक कैदी के साथ होगा, जिसको कन्विक्शन हो गया उसके साथ भी वही है, जो अंडर ट्रायल है उसके साथ भी वही। ये क्यों? जब वो कैदी हो जाएगा तब एक अलग बात हो जाएगी। और फिर उसमें भी ये है कि हायर कोर्ट उसको बरी कर देता है। हायर हाई कोर्ट से अगर सजा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बहुत केसेस में बरी करता है, इवन रिवीजन में बरी करता है। जैसे रिवीजन में सिद्धू को सजा हो सकती है, ऐसे रिवीजन में बरी भी होती है। लेकिन जो विक्टिम हो गया, जो उस लापरवाही का, जो उस करप्शन का विक्टिम हो गया कोई भी, वो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और मैं उसी की आवाज में आज ये सवाल छोड़ रहा हूं कि क्या इसको संज्ञान लेना नहीं चाहिए प्रशासन? क्यों करते हैं इस तरह का? ये अंग्रेजों की जेल नहीं है, ये हमारी अपने देश की, आजाद भारत की, फ्री फ्री इंडिया की ये जेलें हैं। यहाँ मैं, आप, कोई भी, हम सब शहरी जो भी हैं, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारे अपने ही लोगों की सरकार है, और अपने ही लोगों के द्वारा इस जेल प्रशासन को नियंत्रित किया जा रहा है। तो हमारे साथ गुलामों जैसा, वो अंग्रेज थे, ठीक है, उन्होंने जो भी टॉर्चर किया वो ठीक है। दूसरी बात, जेलों को, कोई भी जेल उनको सुधार गृह की तरफ माना जाता है। रिफॉर्म, सजा भी होती है तो रिफॉर्म के लिए होती है दोस्तों, यातना के लिए नहीं होती, टॉर्चर के लिए नहीं होती। तो जेल शुड बी सुधार गृह, नॉट यातना गृह, नॉट टॉर्चर सेंटर्स। जो हो रहा, जो टॉर्चर हो रहा, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो उनका ध्यान रखना चाहिए। उसमें इनोसेंट भी है, उसमें कल्पिट भी है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। वो काम कोर्ट का है, कोर्ट देखती है, और कानून की यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। मैं कानून की बात उस तरह की नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ किसको निर्दोष होते हुए सजा हो गई या जो दोषी होते हुए बरी हो गया, वो कोर्ट का काम है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, मैं इतना तो आवाज उठा ही सकता हूँ, मेरा चैनल इतना तो आवाज उठा ही सकता है कि भाई इनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करो, जो कानून सम्मत है, जो कानून आपको अलाउ कर रहा है, जो भारत का संविधान कहता है, जो भारत का कानून कहता है, जो आपका जेल मैनुअल कहता है, आप उसको तो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। क्यों इस तरह की बात है? अगर आपको कोई लालच नहीं है तो आप कैदियों को वो दीजिए जो सरकार कहती है, जो कानून कहता है। अगर आपको फायदा हो रहा है, फायदा आप ले रहे हैं उसका, सपोज आपने एक 1 किलो दाल बनानी थी और आपने उसमें 250 ग्राम दाल बना दी और बाकी पानी पिला दिया कैदियों, वो 750 ग्राम, 750 ग्राम दाल या तो आपकी जेब में गई है या कहीं और गई है। अगर कैदियों के लिए आई थी और नहीं मिली तो कहीं ना कहीं तो गई है। जिन्होंने वो लिया है सामान, वो करप्शन, तो उस करप्शन की तरफ सरकार को भी ध्यान देना होगा, उस करप्शन की तरफ कानून को भी ध्यान देना होगा। रैंडम इंस्पेक्शन करने होंगे और ओपन इंस्पेक्शन हो, संवाद हो, नो ड्रामेबाजी, नो नो दिखावा कि आप जेल सुप्रिटेंडेंट को साथ ले लिए, आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को साथ ले लिए, आप वहां के वार्डन्स को साथ ले लिए, और आप घूम रहे हैं, जेल को घूम के आ गए हैं, सबने कहा यस सर, यस सर, ओके सर, ओके सर। दिस इज नॉट द इंस्पेक्शन। आप जाइए, आप कैदियों से डायरेक्ट बात कीजिए, हटा दीजिए वहां से जेल सुप्रिटेंडेंट को, हटा दीजिए डीएस को, हटा दीजिए एएस को, सबको हटाइए। आप कैदियों से एक्चुअल बात पूछिए, एक्चुअल प्रॉब्लम पूछिए सर, फिर आप देखिए क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे दूर हो सकती है। बस आज इतना ही दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा मेरी आवाज जेल प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, जो कानून के जानने वाले मानने वाले जो बड़े लोग हैं उन तक पहुंचे, जो कंसर्न लोग हैं, अथॉरिटी हैं, उन तक पहुंचे, और किसी के साथ अन्याय ना हो। जो कानून कहता है वो उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से सब चले, ये हमारी अपील है। और स्पेशली जेल प्रशासन से अपील है कि इस तरह की व्यवहार ना करें, किसी का रोटी, किसी का निवाला ना छीने। ऐसा निवाला अगर आप खाएंगे तो आपको मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के मुंह का निवाला छीन के खाने वाले को कभी उसकी भूख शांत नहीं होती, उसके बहुत गलत रिजल्ट होते हैं दोस्तों। ये मैं बताना चाहता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।